समझता हूँ शहर की अच्छी खासी इंटरनल जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, बुरा हाल है, सीवरेज का बुरा हाल है, पानी पीने को है नहीं, ना कि इधर नहीं है। ये इरसा की बात करते हैं और पंजाब से और इनसे बात करते हैं कि हमें इसका सिंध का जायज़ हुकूक दिए जाएं। जब जायज़ हुकूक की बात आती है तो इनको पहले तमाम लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं सूबे सिंध के, उसको तमाम लोगों को इनको साथ लेना होगा। उसके बाद ये इरसा की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, सब यकजा होकर एक बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखा जाए शहरी इलाकों की ज़िंदगी अबतर है, नौकरियों में नौकरियां नहीं हैं, तालीमी मयार नहीं हैं, करप्ट ज़्यादा ये सारे कवानीन हैं। पहले ये होता था कि डेवलपमेंट होती थी तो उसमें करप्शन होती थी, अब करप्शन के लिए डेवलपमेंट की जाती है। बड़ा फ़र्क है इसके अंदर। तासुब को सच ना समझा जाए, लेकिन सच को भी फिर तासुब ना समझा जाए। बहुत शुक्रिया। क्या मतलब आज सिंध असम्बली में करारदाद पेश की, वो उस बात क्यों नहीं हो सकी? आज सिंध असम्बली में करारदाद हुई है, उसके अंदर लोगों ने, अपोजिशन के और हुकूमती अरकान ने भी बात की है। मुख्तलिफ़ करारदाद आई थी और आज KE इलेक्ट्रिक पर भी आई करारदाद, उसमें भी हिमायत का ऐलान किया, उसकी कमेटी भी बनाई है। तो हल्के हल्के चीज़ें जो हैं वो जैसे जैसे असम्बली चल रही है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हमको अपनी कोशिश कर रहे हैं। कराची के इश्यूज़ के हवाले से जो करारदाद है, ख़ासतौर पर वज़ीर बल्दियात के लिए सवाल जवाब का वो था सेशन, वो उस पर क्या हुआ? आज बल्दियात के जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसको इन्होंने इल्तवा का शिकार हो गई है। जैसे ही असम्बली चलाते हैं ये इस तरीके से आते हैं कि ये बता देते हैं कि आज इनको असम्बली का इजलास नहीं करना है, अगर करना है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाए, मंडे कर दिया जाए। इनको 100 दिन पूरे करने होते हैं। 100 दिन पूरा करने के लिए ये तरीका जो है वो ठीक नहीं समझता मैं। अब बोलने की इजाज़त होनी चाहिए, इख्तलाफ राय होनी चाहिए, मुखालफत भी होनी चाहिए। तो यही डेमोक्रेटिक जहाँ पर गवर्नमेंट होती हैं उसका हुस्न होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया, पहले भी मीडिया चैनल्स में बता चुका हूँ कि यहाँ पर मसला इक़्तिसादी माशी नहीं है और लिंग्विस्टिक भी नहीं है। आपस में लड़वाया जाता है लोगों को अपने पर्सनल मफादात का हुसूल के लिए, आपस में लड़वा कर, जिसका इनको अंजाम अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं दिखता है। आगे पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं दिखती हैं, खुसूसन सिंध के अंदर। ये जब तक ये लोग स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लेंगे, साथ मिलकर नहीं चलेंगे, ये नहीं ठीक कर सकते। पंजाब जैसे लाहौर को अपना समझता है, जैसे KPK पेशावर को अपना समझता है, बलूचिस्तान भी इवन पसमानदगी में सबसे टॉप पर है, उसके बावजूद वो कोयटा को अपना समझता है। मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि सिंध जो है वो कराची को अपना नहीं समझता। सिंध हुकूमत या सिंध? सिंध हुकूमत। सिंध तो बड़ा मोहब्बत वाला, बड़ा, इसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए, ये पाकिस्तान का, इस पूरे एशिया का सबसे ज़बरदस्त सूबा है, सबसे ज़बरदस्त ख़ित्ता है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। और जो इसको चला रहा है उसके साथ ये नाइंसाफ़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। इससे इस्तेसाल करेंगे, गरीब लोगों का नुकसान होगा, आपस में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे और इसका जो हुसूल है मकसद हासिल नहीं हो सकता। इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि इनकी अपनी भी ज़मीनें हैं यहाँ पर, इनके अपने भी बच्चे हैं, इनको यहीं रहना है। कोई अपने घर को तबाह नहीं करता। इत्तेफाक होता है तो वो सूबा भी तरक्की करेगा, एक घर भी तरक्की करेगा। जहाँ निफाक होगा वो नहीं कर सकता। इनको समझाने की ज़रूरत है, इनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और अगर ये हंस के बाद टाल रहे हैं तो ये इनकी मर्ज़ी है। एक ही सूबे के अंदर 10-10 साल कोई चीफ़ मिनिस्टर रहता है, एक जगह का SHO भी अगर आप 4 साल लगाएंगे तो वो भी बेईमान हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। तो खुदा के वास्ते इन सब चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। इस तरीके से पाकिस्तान नहीं चलेगा, ये सूबा नहीं चल सकता। और कराची को नज़रअंदाज करेंगे तो पाकिस्तान इस दुनिया के ख़ित्ते से नज़रअंदाज हो जाएगा। देखें, बात करने ही नहीं दी जाती। सिंध असम्बली की पोजीशन तो ये है कि पीर को इजलास होता है, मंगल को होता है, फिर वो 2 दिन का वक्फ़ा दे के जुम्मे को होता है। और जब 2 महीने या 2.5 महीने हो गए, कोई एक बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा हो। मुख्तलिफ़ करारदादें ला के तमाम एजेंडे को बिल्डोज़ कर दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं हो गई। ना क्वेश्चन आंसर का सब सेशन चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। जिस दिन से बजट हुआ है आज तकरीबन 2.5 महीने होने को आ गए हैं और 2.5 महीने में कोई कार्रवाई सिंध असम्बली में नहीं हो रही। आज भी करारदाद पेश की गई थी, उसको भी उन्होंने आगे बिल्डोज़ कर दिया कि जी बिल्कुल सही है, तमाम सूरत हाल बेहतरीन है और उनके लिए कोई वो नहीं है। जबकि आम शहरी परेशान है, सड़कें टूटी हुई हैं,
हर चीज़ का हाल ख़राब है, पानी का मसला, दीगर मसाइल मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद सिंध हुकूमत ये समझती है कि कराची और सिंध मुकम्मल तौर पर सही है, शांति है और अमन व अमान है। ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी नहीं है, जब हुकूमत इस हद तक गिर जाएगी तो आप क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। अब इसके लिए तो आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा रोडों पे, सड़कों पे। जब तक आवाम सड़कों पे नहीं आएगी अपने मसाइल के लिए, इनसे जान नहीं छुड़ाएगी, तो ये मसाइल हल होना बहुत मुश्किल नज़र आता है। अच्छा, आप जो है बल्दियात के तजर्बा है आपका, टाउन नाज़िम रहे हैं आप, तो ये बताएं, पहले भी बारिश आती थी और अभी भी आती हैं, रेन इमरजेंसी का ऐलान होता है कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। आप क्या क्या कहेंगे? आया? देखिए, रेन इमरजेंसी की जो बात करते हैं ना, अब आप बात करते हैं, मीडिया से भी मैं देखता हूँ अक्सर औक़ात कि जी सड़कों से पानी उतर गया। अरे भाई, ये तो सिस्टम के तहत पानी चला जाता है। जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ आपको ना कोई स्वीपर नज़र आता है, ना कोई यहाँ का निज़ाम है। पहले स्वीपर्स वगैरह टाउन के इख्तियार में थे, अंडर थे। अब इन्होंने जो है ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दी। सिंध हुकूमत ने हर काम, सारी दुनिया में कवानीन और जो इदारे हैं वो निचली सतह पे डिवॉल्व होते हैं। यहाँ डिवॉल्व होने के बजाय ऊपर की सतह पे ले जाया जा रहा है। कचरे को भी जब उठा के वज़ीर आला के इख्तियार में दे देंगे और कचरा भी वज़ीर आला ने उठाना है, तो एक आदमी क्या क्या करेगा। तो इख्तियार को जब तक निचली सतह पे तकसीम नहीं किया जाएगा, निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मसाइल हल होना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। अच्छा, बारिशें अल्लाह ताला की रहमत होती है, लेकिन कराची में क्या सूरत हाल है? रहमत है कि जहमत बनी है अभी तक? ये हमारे पूरे सूबे में जहमत है। अच्छा, अंदरून सिंध तो ये है कि अब अंदरून सिंध लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका गलत मतलब लिया जाता है। कराची को छोड़कर बाकी मानदा सिंध में तो कई जगहों पे तो जानबूझकर डुबोया जाता है ताकि जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पे और फेडरल से फंड लिया जाए। और कराची में तो देखें, बग़ैर बारिश भी रहमत नहीं है। रोड कौन से अच्छे हैं कि जो बारिश में ख़राब हो गए, पहले ही ख़राब हैं। ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है। सबसे बड़ी बात पानी नहीं है। और अगर बारिश आ जाती है थोड़ी सी भी तो फिर तो बहुत बुरा हाल है। आम पब्लिक के लिए बड़े मसाइल हैं, बड़ी मसाइल, परेशान है लोग इस सिलसिले में। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हुकूमत वक्त वो इस पर कोई तवज्जो नहीं देती और ना सुनने को तैयार है, कोई बात ऐवान में करने नहीं देते। आज भी इस सिलसिले में जो है वो पूरा दिन था तो मिनिस्टर साहब आज जो है वो बीमार हो गए। वाकई बीमार हुए या बीमार हो गए जानबूझकर कि वज़ीर बल्दियात ने सवालात के जवाब देने थे, लिहाजा वो पोर्शन जो है सवाल जवाबात का वो एडजन कर दिया गया। शुक्रिया। अच्छा, क्या कराची में मतलब मसाइल क्या हैं? तो सिर्फ सड़कें टूटी हुई हैं या और भी हैं आपके? नहीं, देखें बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए, कराची का नौजवान, कराची का आदमी जो है वो मायूस होता जा रहा है और वो मायूसी एक हद से क्रॉस होने को है कि वो एक हद से क्रॉस हो। उससे पहले जो है वो उसको संभाल लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर वो कंट्रोल नहीं कर सकेगा कोई, ना मैं कंट्रोल कर सकूँगा, ना कोई सियासी पार्टी, ना हुकूमत। देखिए, ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, ये शहरी सिंध की बात है। शहरी सिंध में, पूरे सिंध में जो टैक्स दिया जाता है, लाइट के बिल, गैस के बिल या दूसरे जो हमारी यूटिलिटीज़ हैं उनके चार्जेस सिर्फ शहरी सिंध देता है। फिर उसमें शहरी सिंध से मुराद मेरी ये नहीं है कि मैं किसी एक कौम या तबके की बात कर रहा हूँ। देखिए, उसमें तमाम कौमियतों के लोग आ गए जो शहरी सिंध में रह रहे हैं। उसमें सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, उर्दू बोलने वाला भी है, कि वो कारोबारी लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, वो टैक्स भी देते हैं, बिल भी देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत उनके साथ है कि उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई रोड अच्छे नहीं है, शहरों के प्लानिंग अच्छी नहीं है। तो ऐसे हालात में फिर वो क्या करेंगे? तंग आमद, फिर जंग आमद यही होगा और कुछ ये नज़र आ रहा है मुझे।